हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। मेरा नाम है मनीष। तो आज हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और काफी सिलेक्टेड हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जानकारी अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है ये बताइए। पहला प्रश्न बताइए। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है ना। तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है ना। आग ऐतिहासिक युग से ये संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। क्या है भाई, पुरातात्विक खुदाई है। क्या है, पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई ये पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष यहाँ पर की गई थी। किस वर्ष की गई थी, 1921 में की गई थी। ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। आगे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है ये बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। क्या है, मातृभंड। ठीक है, मातृभंड ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या हो सकता है ये बताइए। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। देखो कौन से एग्जाम में आया, आरएएस में आया 2006 में। क्या है भाई, ये है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। तो ये सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को आप जानना चाहते हो तो आप बर्तन, जेवर, हथियार और औजारों पर रिसर्च करें। आगे बात करें तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी भाई, कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया कौन था। ये यूपीपीसीएस 2006 में आया कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला वो कौन सा व्यक्ति था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ऐसे व्यक्ति जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ये एलआईसी में आया। और ये था ग्रीक की सभ्यता के जो है समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र के थी, मेसोपोटामिया के थी, चीन की सभ्यता की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से, है ना। तो ये कौन था भाई, बी मेलुहा। कौन है भाई, बी है मेलुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड के निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में मिलते हैं और काफी सारे टीचर इनको नहीं कराते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। कौन ऐसे व्यक्ति है जो संबंधित नहीं है वो बताइए। तो कौन है वो, वी ए स्मिथ। बाकी आर डी बनर्जी, दीक्षित और वत्स तीनों जो है संबंधित है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताइए। कथन सही नहीं है ये बताइए। तो पहला कथन, सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। जरा सोचिए, क्या ये उच्च नगरीय सभ्यता थी। तो हाँ थी ना, ये उच्च नगरीय सभ्यता थी। फिर दूसरा, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी लोहे की जानकारी, कि उस समय तांबा कांस्य वाला जो है धातु चलते थे। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। हाँ ये भी हमको जानकारी नहीं है वो किस जाति से संबंधित है।
लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ऐसा तो नहीं है, कृषि के बारे में जानकारी भी थी लोगों को। तो दो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? आईएएस एलएएस प्री में आया। ठीक है, कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? क्या चंदुहाड़ो है? भाई ये भी तो है हड़प्पा स्थल। कोट दीजी है, ये भी है हड़प्पा स्थल ना। देसलपुर ये भी एक हड़प्पा स्थल है। जबकि आप देखोगे सी सोहगोरा, ये एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी, है ना। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित से कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। ठीक है, करो भैया विचार करो, कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तन, मुहारों, ईंट और तोल से सुस्पष्ट है। आगे बात करें, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, यानी हड़प्पा सभ्यता कहां तक फैली हुई थी ये बताना है। क्या पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में है ना। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पंजाब में भी हड़प्पा सभ्यता है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान, ये सभी जगह जो है हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पे। सोतुरगई यानी सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सोतुरगई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? किस देश में है सिंधु घाटी सभ्यता? देखो कहां पर आया, एसएससी सीपीओ में आया 2017 में। और कैसा क्वेश्चन है तुम देख सकते हो, है ना। सोतुरगई, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस देश में है? अफगानिस्तान देश में है। आगे बात करते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले, या सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। कौन से कथन इसमें सही है, इस पर आपको विचार करना है। तो ऑप्शन नंबर आएगा ए, केवल पहला जो कथन है वो सही है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंधु तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले थे। आगे बढ़ते हैं। सूची बताइए, कौन सी सूची यहां पर सही होगी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा बताइए, ये राज्य है तो बताना है। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा कौन सी है? सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन सी है? या फिर सिंधु सभ्यता की जो है पश्चिमी सीमा कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो सही होगा पहला, यानी ए का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है ये बताइए। क्या है अर्थ? मृतकों का टीला, ये तो सबको पता होगा, ये काफी आसान ये क्वेश्चन है, आरआरबी 2014 में आया। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है ये बताइए। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? कहां पर है स्थित वो? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के से घरों में कुओं के अवशेष मिले, है ना। कुओं के अवशेष मिले, कहां पर मिले हैं कुओं के अवशेष बताइए। तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं कुओं के अवशेष। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो वो है अन्नागार, है ना। अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है, यहाँ पर अन्नागार। आगे बढ़े।
सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था, ऐसा कौन सा स्थान है? तो वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु जो नदी है इस पर स्थित था। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? यानी कि इसमें पूछा जा रहा है जो कोटदीजी है इनमें से किसके समीप है कोटदीजी? इनमें से किसके समीप है कोटदीजी? तो ध्यान रहे मोहनजोदाड़ो के जो समीप है, मोहनजोदाड़ो के पास में स्थित है कोटदीजी। कथनों पर विचार करना है। तो अरबी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ मर्तबों का टीला होता है। क्या ये बात सही है? मोहनजोदाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 राखलदास बनर्जी ने की थी। फिर मोहनजोदाड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें बी आएगा, दूसरा और तीसरा, ये दोनों ही कथन सही है, दूसरा और तीसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कथन पर हमको विचार करना है। देखो पहला कथन क्या है? पहला कथन है मोहनजोदाड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ। कारण पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदाड़ो की प्रमुख इमारत है। तो ये आर, ये ए हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा सी। कथन ए सत्य है ना? कथन पहला तो सत्य है कि मोहनजोदाड़ो के जो भवन का जो निर्माण हुआ है वो पक्की ईंटों में हुआ है। लेकिन ये कथन जो एक है ना, वो कथन जो ए है वो आर का, परंतु कारण आर असत्य है ना, ये असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है आपको। तो वो है मिट्टी के पात्र के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है वो मिट्टी के पात्र के लिए जो है प्रसिद्ध है ना। आगे बढ़ते हैं। कथन पर विचार करना है कि कालीबंगा में दो टीले मिले जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसलें उगाना जानते थे। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा ये आपको बताना है। तो सी, ये तीनों ही जो कथन है वो सही है, बिल्कुल तीनों कथन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है? यानी पूछा गया है जो धोलावीरा है कहां पर है? तो वो गुजरात में स्थित है। कहां पर? धोलावीरा कहां पर स्थित है? गुजरात। आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल्यकृत इस स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिला है? शैल्यकृत स्थापत्य का प्रमाण पूछा जा रहा है। तो ये कहां से मिला ये शैल्यकृत? तो ये मिला है बी, धोलावीरा से। कहां से मिला है? धोलावीरा से मिला है शैल्यकृत स्थापत्य का प्रमाण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो वो है बनावली। कौन सा स्थल है वो? बनावली। सॉरी, तीसरा तो रह गया। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था? हड़प्पा का कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था ये बताना है। तो वो है धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा जो स्थल है वो तीन भागों में विभाजित था। फिर आते हैं 31 पे, है ना। 31 पे आते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं इसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो वो है बनावली। कौन सा है? बनावली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथनों पर हमको विचार करना है। पहला कथन है बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं। बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो कथन यहाँ पर सी, ए पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन पे। 33
पूछा गया है कि कथन ए यहाँ पर दिया गया है कि बनावली के कई मकानों से अग्नि देवियां मिली है, और आर दूसरा ऑप्शन है बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो कौन सा इसमें सही है ये बताना है। तो इसमें आएगा सी, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। ठीक है, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। वो है पाटलिपुत्र, बाकी कालीबंगा भी है, रोपड़ भी है और लोथल भी है। तीनों है लेकिन ये नहीं है। आगे बढ़े तो कारण दिया हुआ है पहला, रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं और इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। तो क्या ये सही बात है क्या, ये बताइए, क्या ये सही है। इसमें आएगा ऑप्शन बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं। दोनों सत्य है इसमें कि रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं, हाँ मिले हैं, और इसका आधुनिक नाम क्या है, रूपनगर है। जो ये 6 चरण है इसका आधुनिक नाम रख दिया गया है रूपनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। सीधा सा बात पूछा गया है कि जो तांबे का रथ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वो दायमाबाद से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजी पीसीएस में ये आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी राजस्थान, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है या महाराष्ट्र में उपस्थित है, ये बताना है आपको, है ना। तो ये इसमें ऑप्शन आएगा बी, केवल थीन यानी दायमाबाद। तो दायमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है दायमाबाद। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल कहाँ पर है पहले तो ये बता दीजिएगा। लोथल गुजरात में है और किस नदी के किनारे है, तो वो भोगवा नदी के किनारे है। कौन, लोथल। लोथल कहाँ पर है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हमको यहाँ पर मिलान करना होगा, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग हमको सही करना होगा। मिलान हमको यहाँ पर करना होगा, मिलान। ठीक है, तो देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, मिलान होगा, ऐसे क्यों नहीं होगा मिलान। धोलावीरा हड़प्पा स्थल दिया हुआ है और उनके आधुनिक नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। हड़प्पा स्थल और आधुनिक नाम की, आधुनिक नाम है क्या इनके, वो बताना है। धोलावीरा का कौन सा आधुनिक नाम है इसमें, राखीगढ़ी का कौन सा है, भिरढाना का कौन सा है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, सी इसमें राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को जो है सही सुमेलित करना है हमको, सही सुमेलित करना है। देखो किसमें आया है, आईएएस प्री में आया है। ठीक है, और इसमें पूछा भी जाता है, अगर आपको वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, कालीबंगा कहाँ पर है, जुदा हुआ खेत कहाँ से मिला है, लोथल कहाँ पर है। यहाँ पर वो कुछ नहीं है, वो बड़े फॉर्म में दे दिया गया है। ठीक है, तो धोलावीरा और बनावली, तो इसमें क्या करना है, इसको मिलान करना है। और इसमें ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा, दूसरे में आएगा है ना। ये देखिए, सूची को हम यहाँ पर भी सूची को मिलान करना है। ठीक है, सूची को मिलान करने का उद्देश्य ये है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको करवाए जा सके और याद हो आपको, ताकि ताकि सिंधु स्थल यहाँ पर दिए गए हैं और स्थान दिया गया है, किस स्थान पर है सिंधु स्थल। आपको पता है लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। और ये कहाँ पर होगा, आप दिमाग लगा सकते हो इस पर, देखो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा।
इसमें तीसरा और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा यानी ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची सूची को सूची सेकंड से क्या लिखा हुआ है, बाकी सीधा मतलब है, मिलान करिए आप डायरेक्ट। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती बताई गई है और नदी अवस्थित पर, किस नदी पर वो स्थित है ये आपको बताना होगा। किस नदी पर स्थित है बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें ए पहला सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही होगा। ठीक है, यानी जो हड़प्पा है वो कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे स्थित है। जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और जो रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर पहला यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। आगे बात करते हैं। कथन दिया हुआ है कि मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। फिर कारण बताया गया, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो कथन ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है ना। तो इसमें यही एक राइट ऑप्शन होगा, कथन ए सत्य है और आर दोनों ही इसमें क्या है, सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, बताना है, यूपीपीसीएस में आया ये, क्यों थी ये गैर आर्य, ये बताना है। तो वह नगरीय सभ्यता थी, क्यों थी, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वो क्या थी, गैर आर्य थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी सभ्यता ऐसी है जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, वो होगी सिंधु घाटी सभ्यता, अपने नगर जो नियोजन है इसके लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। कहां पर आया, एफसीआई में आया। ठीक है, इसमें थी चौड़ी व सीधी। कैसी थी, चौड़ी थी और सीधी थी। आगे बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है, बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि वहां पर पक्की ईंट से बनी इमारतें थी, पक्की ईंट से बनी वहां पर इमारतें थी। यही सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता में जो गढ़ है, गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता में जो गढ़ जगह है वो किसके लिए जानी जाती है। तो वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। क्या बसते थे वहां पर, उच्चतर वर्ग के लोग वहां पर बसते थे, इसलिए ये जानी जाती है। आगे बढ़े, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था, ऐसा कौन सा हड़प्पीय नगर था जो 3 भागों में विभक्त था, वो था धोलावीरा। ठीक है, तो धोलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त था, धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, वो है स्तंभों का निर्माण। स्तंभों का निर्माण इस समय नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। कथन पर विचार करना है। हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट ए बी की संज्ञा दी है। जो व्हीलर है इन्होंने माउंट ए बी की संज्ञा दी। स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ। बताओ कौन सा इसमें सही है, तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही इसमें क्या है, सही है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार हमको करना होगा। ठीक है, तो हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। क्या हड़प्पा नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो कौन सा इसमें सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा, इसमें दोनों ही क्या है, सही है, दोनों ही इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें, यानी इस पर भी विचार करना है हमको। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, या फिर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है, या अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है।
किसके लिए जानी जाती है? तो ये सभी के लिए जानी जाती है ना। नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए भी ये जानी जाती है। तो 65 का क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। ये नगरीय प्रमाण है और ये स्थल है। कौन सा नगरीय प्रमाण किस स्थल में है आपको ये बताना है ना। तो अन्नागार कहां पर है, गोदीवाड़ा कहां पर है, श्रमिक निवास कहां पर है, और उन्नत जल प्रबंधन कहां पर है, उन्नत जल प्रबंधन कहां पर है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, है ना। तो पहले इसमें क्या आएगा, अन्नागार। अन्नागार कहां पर है, मोहनजोदाड़ो में। अन्नागार कहां पर है, मोहनजोदाड़ो में है। गोदीवाड़ा कहां पर है, लोथल में है ना। गोदीवाड़ा कहां पर है, लोथल में है। श्रमिक निवास कहां पर है, हड़प्पा में है श्रमिक निवास। तो ये हड़प्पा में है श्रमिक निवास। अन्नागार कहां पर है, मोहनजोदाड़ो में। गोदीवाड़ा कहां पर है, लोथल में है। और यहां से ये बच जाएगा, ये आ जाएगा। तो उन्नत जल प्रबंधन धोलावीरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कथन दिया हुआ है आपको कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदाड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। कारण आर क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदाड़ो का ही हुआ है। तो क्या इसमें सही होगा, ये हमको बताना है। ए तथा आर यहां पर दोनों सत्य है। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं करता। जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं करेगा, वैसे सही यहां पर दोनों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो वृहद स्नानघर कहाँ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। यूपीपीसीएस 2010 में यह आया है ना, तो ये बताना है। तो एक बड़ा स्नानघर है वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। काफी फेमस यहाँ पर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथनों पर विचार करना है हमको कि विशाल स्नानघर के दक्षिण पश्चिमी छोर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था। दूसरा, यह बहुमंजिला इमारत थी। तीसरा, इसकी बाहरी दीवार पर कांसे की 1 इंच मोटी परत लगी थी। तो कौन सा इसमें सही होगा, है ना, कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी यहां पर सही है कि विशाल स्नानघर के दक्षिण पश्चिमी छोर एक नाली होती थी जिसके द्वारा पानी निकलता था। यह बहुमंजिला इमारत यहां पर होती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथनों पर विचार करना है। अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था। अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। तो कौन सा कथन यहां पर सही होगा? तो कथन एक, पहला और तीसरा। अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था, हाँ बना हुआ था। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था, राइट बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कथन ए, अन्नागार राजकीय भंडारागार था। और आर कहते हैं इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था। तो कौन सा इसमें सही होगा? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों इसमें सत्य है, परंतु आर एक ही व्याख्या नहीं करता है। आगे बात करें तो सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था, ये बताना है आपको। सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? तो वो उत्तर दिशा में था। सभा भवन का जो द्वार था। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो श्रमिक निवास क्या हड़प्पा में है? अन्नागार मोहनजोदाड़ो में है। हाँ, देखो किसी को नहीं भी आता है तो आपको ये तो पता होगा अन्नागार कहां पर है, मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, सभा भवन कहाँ, कालीबंगा। और तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ में, है ना, तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ में। बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, सभा भवन कालीबंगा, यहां पर नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े। तो सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था। सैंधव सभ्यता के समाज का जो स्वरूप था, क्या था वो था मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक ये स्वरूप था सैंधव सभ्यता का।
आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी उसके बारे में हमको बताना है। तो वो क्या थी? उचित समतावादी। क्या थी? उचित समतावादी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान व विश्व संस्कार का प्रमाण मिला है? कहां से मिला है भाई? तो ये मिला है लोथल से। कहां से मिला है? ये मिला है लोथल से, ये मिला है लोथल से। आगे बढ़े। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? कौन सा है भाई? शेर। शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, बाकी घोड़ा, गाय, हाथी, इन तीनों के जो अवशेष है यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 77 पे आते हैं। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। इनको कथन पर यहाँ पर विचार करना होगा। जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, हमें ये बताना है। तो कौन सा कथन सत्य है? पहला, दूसरा, तीसरा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ये सभी सत्य है कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था और सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन भी था। तो ये तीनों यहां पर सही होंगे। 78, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित हमको बताना है। ठीक है, क्या विद्वान वर्ग वैद्य, योद्धा वर्ग युद्ध करने वाले लोग, व्यापारी वर्ग चरमकार, या फिर श्रमिक वर्ग कृषक? तो हमको सुमेलित करना है। तो सी, व्यापारी वर्ग चरमकार, ये नहीं होगा। व्यापारी वर्ग चरमकार यहाँ पर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था मुख्य व्यवसाय यहाँ पर? तो वो था कृषि। कृषि यहाँ पर मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? हड़प्पा के बंदरगाह नगर की बात हो रही है। तो लोथल जो गुजरात में है, यही एक जो है बंदरगाह नगर है हड़प्पा सभ्यता का। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहां पर मिलते हैं? वो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? हड़प्पा संस्कृति से मिले। आगे बढ़ते हैं 82 पर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसके उत्पादन में वो प्रथम होते थे? वो थे कपास। कपास जो वस्तु है, यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है कपास उगाते थे, है ना। तो हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो कांसा की तो प्राप्ति हो गई, तांबा वगैरह की। किसकी नहीं हुई अभी तक, है ना। तो वो बताना है हड़प्पा कालीन से। तो वो है लोहा। लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। तांबा की हो गई, स्वर्ण की हो गई, चांदी की हो गई, तो तांबे की अभी तक नहीं हुई है। आगे बात करें। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक में से कौन से हैं, है ना। आर्थिक विकास के जो घोतक है उनमें से कौन से हैं? तो वो है मुद्राएं। मुद्राएं, है ना। मुद्राएं यहाँ पर काफी पाई गई है। आगे बात करते हैं 85 पर। सिंधु ने कथन पर विचार करना है कि सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था। बताइए, क्या सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था? बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था और थलीय मार्ग अज्ञात थे। उपरोक्त में से बताना है कथन कौन सा सही है। तो पहला, दूसरा दोनों कथन सही है। सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था। बाहरी जो व्यापार होता है वो जलीय मार्ग से इस समय होता था। ठीक है, 86 पर आते हैं। 86 पर निम्नलिखित में से किस निर्माणी यानी शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर और चर्ट फलक के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंधु में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? तो कहां पर भैया? ये है सुखपुर और रोहड़ी पहाड़ियां। किस निर्माणी शिल्पशाला से?
तो सुखपुर और रोहड़ी पहाड़ियां से ये चूना पत्थर और चर्ट फलक ढेर सारे उत्पन्न किए जाते थे पहले तो। फिर सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जा रहे थे, है ना। 86, 87 सिंधु घाटी के लोग थे जो पूजा करते थे। किसकी पूजा यहाँ पर जो सिंधु घाटी के लोग किया करते थे, तो वो थे पशुपति, है ना। पशुपति के पूजा यहाँ पर सिंधु घाटी के लोग किया करते थे। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से ये संबंधित है देवी माता की पूजा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रावली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ पे जो नाचने वाली जो स्त्री है वो प्राप्त हुई है, ये पूछा है। तो वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से जो है नाचने वाली लड़की मिली है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। आगे बात करें मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई। सिंह युक्त देवता जिसके सिंह लगे हुए हैं, है ना, मृण पट्टिका पर। तो कहां पर से वो प्राप्त हुई है ये पूछा गया है। तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है मरण पट्टिका। जो मरण पट्टिका है ना, पर उत्कीर्ण उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता। विचार करना है भैया, सुमेलित देखना है। कंठहार एक आभूषण है। दीपलक्ष्मी देवी अदिति देवी है, एक रुद्रशिव शिव देवता है। तो इस पर विचार करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सी, अदिति एक देवी यहां पर नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मरण मूर्ति प्राप्त हुई। कथन पर विचार हम करेंगे। हड़प्पा लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो वृक्ष पूजा एवं नाग पूजा का प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत एवं जादू टोना में विश्वास नहीं रखते थे। तो कथन पर विचार करें और आंसर दीजिए। आंसर होगा पहला दूसरा तीसरा। तो पहला दूसरा तीसरा जो है सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिला? ऐसा कौन सा पशु है जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहर, जो उस समय मुहर चलती थी, उस पर नहीं मिला था? तो कौन सा पशु है वो है घोड़ा। घोड़ा जो है ना, इसका नहीं मिला था घोड़े का। सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है? सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण हुआ है पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा से। पकी हुई मिट्टी जिससे आज भी होता है ना। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मुहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? बताइए। तो गाय। क्या आंसर होगा? गाय। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का? तो गाय का हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मुहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी ये बताना है। लिपि, तो लिपि थी अज्ञात। अज्ञात लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। जो हम पढ़ नहीं सकते हैं इस लिपि को। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। एसएससी में आया। मातृभांड लाल और गुलाबी रंग, मुद्राएं घनाकार और गोलाकार सोने और चांदी जैसे आभूषण यहाँ पर, और मरण मूर्तियां हरे रंग की। तो सुमेलित नहीं है, तो वो है डी। ठीक है। हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? तो कौन शामिल है भाई? तो वो है बी, पहला दूसरा तीसरा। पहला दूसरा तीसरा योगी की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति, है ना। 99वां सवाल है, काफी बड़ा है। करिए, चलिए पढ़िए इसको। सीडीएस में आया है 2017 में। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। यह उपमहाद्वीप से प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है।
इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। ये बी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर की सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है ना, सही कथन नहीं होगा। ठीक है, तो 100वें प्रश्न पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये बताना है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है जल परिवर्तन। जल परिवर्तन उत्तरदायी यहाँ पर नहीं है। लास्ट सवाल है, लास्ट नहीं है शायद, अभी तो हो गया लास्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ना। और इसको एक साथ लाने का संकलन ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको याद हो सके। मिलान करना एक ये होता है कि भाई एक ऑप्शन यहाँ पर दे दिए, एक ऑप्शन यहाँ पर, काफी सारे जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन नहीं थे, 150 क्वेश्चन थे, क्योंकि यहाँ पर मिलान भी तो था ना, इसलिए। तो जानकारी पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा।